छत्तीसगढ़ के बीजापुर में मारे गए मुकेश चंद्राकर पत्रकार की हत्या के मामले में सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। पुलिस ने अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर जो ठेकेदार था, उसका भाई रितेश चंद्राकर, इन सबको मिलाकर 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सबसे पूछताछ की जा रही है। इधर मृतक पत्रकार मुकेश के भाई युकेश चंद्राकर ने भी सुप्रीम कोर्ट से मामले में स्वतः संज्ञान लेने की मांग की है। उन्होंने मांग की है कि उनके भाई के क्रियाकर्म के पूर्व या फिर क्रियाकर्म के दिन ही सभी दोषियों को फांसी की सजा दे दी जाए। बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर को लोग उनकी साहसिक पत्रकारिता के जानते थे और इसीलिए उन्होंने नक्सलियों के गढ़ से लेकर के तमाम भ्रष्टाचार के मामले और रिश्वत के स्थानीय समस्याओं तक में उन्होंने अच्छी पत्रकारिता की। उनकी पत्रकारिता का ही एक दौर था जब एक सीआरपीएफ के जवान को नक्सलियों ने उठा लिया था। तब वो खुद जा कर के जवान को लेकर के नक्सलियों के बीच से आए थे और बाकायदा मध्यस्थता कराई थी। मुकेश चंद्राकर 1 जनवरी 2025 को अपने घर से गायब हुए थे और हाफ पैंट और एक टी-शर्ट में ही निकले थे, लेकिन उसके बाद वो लौटकर शाम तक नहीं आए। कहा जा रहा है कि जब शाम को वो घर नहीं लौटे तो परिजनों ने पुलिस में उनकी गुमशुदगी दर्ज कराई। 3 जनवरी को उनका शव आरोपी ठेकेदार के फार्म हाउस में सेप्टिक टैंक के अंदर मिला। कहा जा रहा है कि पत्रकार को पहले अपने घर बुलाया गया था। ठेकेदार के घर चूंकि उनकी पहचान थी, लेकिन एक बड़े भ्रष्टाचार का मुकेश चंद्राकर ने खुलासा किया था। इसको लेकर के सुरेश चंद्राकर लगातार परेशान था और इसकी बाकायदा जांच भी हो रही थी। इसीलिए सुरेश ने अपने घर बुलाया, वहाँ पर समझाने की कोशिश की और कहा कि ये रिपोर्ट बंद कर दो, लेकिन उसके साथ आए हुए तमाम गुर्गों ने उनके साथ अभद्रता की। उसके बाद कुल्हाड़ी से कई वार किए। एक वार उनके सिर पे किया गया, जिससे करीब 2.5 से 3 इंच का घाव उनके माथे पर था। इसके अलावा सीने में, जांघ में, पीठ में करीब 7 निशान पाए गए हैं। पुलिस को शुरुआती जांच में पता चला है कि कुल्हाड़ी से उन्हें काटा गया। उसके बाद फार्म हाउस में ले जा करके नए सेप्टिक टैंक, जो कि बैडमिंटन कोर्ट के बगल में ही था, वहाँ पर ले जा करके दफना दिया गया। आईजी और एसपी ने भी मामले का संज्ञान लिया। आईजीपी सुंदरराजन के निर्देश के मुताबिक जांच शुरू हुई। मोबाइल कॉल डिटेल निकाली गई तो पता चला सुरेश चंद्राकर अपने घर उसको बुला चुका था। उसके बाद तलाश हुई और जाकर के पता चला कि फार्म हाउस में एक गड्ढे में उन्हें चुनवा दिया गया है। इसके बाद तोड़ करके उसको बाहर निकाला गया। जैसे ही मुकेश की हत्या की खबर आम लोगों को पता चली, पत्रकारों ने चक्का जाम किया और धरने पर बैठ गए। मुकेश के शव का पोस्टमार्टम कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि कई निशान उनके शरीर में पाए गए हैं। वहीं वन मंत्री केदार कश्यप और बस्तर के सांसद महेश कश्यप भी बीजापुर पहुंचे। मुकेश के अंतिम दर्शन के लिए लोगों का हुजूम उमड़ा। बाकायदा उनकी शव यात्रा धूमधाम से निकाली गई। तमाम लोग उनके जाने से दुखी हैं। मंत्री और सांसद ने मुकेश को श्रद्धांजलि दी, परिवार को ढांढस बंधाया। इसके अलावा अब सरकार से जांच की मांग की जा रही है। हालांकि भाई ने जिस तरह से मांग की है कि उनके भाई और उनकी यही अंतिम इच्छा है कि जो भी दोषी हैं उनको तत्काल सजा मिली। एक फ़ोटो पोस्ट करते हुए उनके भाई ने मर्सिडीज़ गाड़ी के साथ फ़ोटो डालते हुए कहा कि भाई और मेरी अंतिम इच्छा है कि जल्द से जल्द इनको सजा मिले। इस खबर में फ़िलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।